भगवान, मौसम इतना ख़राब हो गया है ना, धंधा बहुत मंदा हो गया है, कोई सवारी ही नहीं आती और आजकल तो सब लोग अपनी बाइक और कार से ही निकलते हैं। भगवान थोड़ी बहुत मदद करिए तो हमारे घर का गुजारा हो सके। भैया, स्कूटर इंडिया तक चलोगे? हाँ जी मैम साहब, हम तो इंतजार ही कर रहे थे सवारी का। बैठिए बैठिए। अबे वो रिक्शे वाले, तेरे ऑटो में इतना पैसा और ये फोन कहाँ से आया? इतना सारा पैसा और ये इतना महंगा फ़ोन। भाई साहब, ये तो ना आईफोन लग रहा है। मुझे नहीं पता भैया, ये मेरे ये ई रिक्शा में कहाँ आया। और आज सुबह से तो कोई सवारी भी नहीं आई, तो पता नहीं ये फ़ोन कहाँ से आया। भाई साहब, ये फ़ोन और ये ना पैसा मेरा नहीं है। इतना सारा पैसा ना तो मैं 1 साल अगर ऑटो रिक्शा चलाऊंगा ना फिर भी नहीं बचा पाऊंगा। जितना पैसा दिन का बचाता हूँ साहब, उतना खर्चा हो जाता है। ये पैसा मेरा नहीं है साहब। और साहब, ये इतना महंगा फ़ोन ना मैं कभी अपनी ज़िंदगी में ना ले पाऊँ। ये आईफोन है, ये ना 1-1.5 लाख रुपए का आता है। और साहब, मैं ना जो थोड़ा बहुत अपना कमाता हूँ ना उससे खुश रहता हूँ। ये सब पैसा मेरा नहीं है साहब। अब आप एक काम करिए ना, ये सारा पैसा आप रख लीजिए साहब, मुझे नहीं चाहिए। अरे अरे, मैं क्यों फोन और पैसा रख लूँ? तेरे को मिला है ना, तू रख। मैं ये कह रही हूँ कि ये ना तो आपका फ़ोन और पैसे हैं, ना ही हमारे हैं। तो अगर किसी ना किसी से छूट गए होंगे ना फिर आपके रिक्शे में, तो जिस दिन वो आपसे मांगने आएगा तो तब आप उसे क्या दोगे अगर आप ये हमें दे दोगे तो? हाँ मैम साहब, आप ना एकदम सही कह रही हो। पता चला जिसका फ़ोन और पैसा हो वो कल मेरे पास फ़ोन और पैसा मांगने के लिए आए और मैं उसको वापस ही ना दे पाऊँ। और पता चला ये पैसा ना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो, उसको अपने हॉस्पिटल का बिल देना हो, गलती से वहाँ भूल गया होगा तो बेचारा कितना वहाँ ढूंढ रहा होगा अपने पैसे। और अगर मैं पैसा उसको न दे पाया, हाँ मैम साहब, मैंने आपको दे दिया तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। मैम साहब, मैंने एक काम करता हूँ, इस फ़ोन और पैसे को अपने पास रख लेता हूँ और कल को जो भी कोई मांगने आएगा ना तो उससे ना इस फ़ोन का पासवर्ड डलवाऊंगा और नोटें पूछूंगा कौन कौन सी हैं। अगर उसने सही से बता दिया ना तो ये फ़ोन पैसा मैं उसको वापस कर दूंगा। अरे अरे ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, ये फोन और पैसा ना खोना नहीं चाहिए, इसको संभाल के रखना। पता लगा कोई तुम रखे हो संभाल कर, कोई चोरी करके ले जाए। अरे कम से कम मेरे को 50,000 रुपये लग रहे हैं और 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन भी है, थोड़ा हिसाब से रखना उसको। अच्छा ठीक है, अब हमें तो स्कूटर इंडिया तक छोड़ दो। हाँ जी मैम साहब, बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक। बस लगे, रोक लो साहब, यही साइड में। हाँ, ये भी साइड में लगा। ठीक ठीक साहब, सर लगा रहा हूँ। कितने रुपए हो गए भैया? साहब 20 रुपये। 20 रुपये। चलो 20 रुपये। ठीक है, चले। एक सेकंड भैया, मैं ये कह रही थी कि अगर कोई पैसे और फ़ोन लेने आता नहीं है आपके पास तो ये पैसे और फ़ोन आप खुद ही रख लेना। मैम साहब, इतने सारे पैसे और ये इतना महंगा फ़ोन मैम साहब मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? और मैम साहब, आप खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए उस आदमी को ना हॉस्पिटल में बिल जमा करना हो और उसने ये पैसे 8-10 महीने में जोड़ के रखे होंगे और वो हॉस्पिटल का मेरी वजह से बिल ना जमा कर पाया, मैं इन पैसों को खर्च कर डालूँ और वो 1-2 दिन बाद आए मुझसे पैसे मांगे तो मैम साहब मैं कहाँ से दूँगा? अरे तो वही मैं कह रही हूँ, अगर 1-2 दिन रुक जाना, देखना कोई नहीं आता है तो ये रख लेना पैसे, और क्या करोगे? और रही बात फ़ोन, कितना महंगा फ़ोन है, बेच के तुम अपने पैसे रख लेना। सही करिए मैडम, फोन और पैसे रख लेना अगर कोई 2-3 दिन में ना आए तो। ठीक है? नहीं साहब, ये पैसे मैं अपने पास नहीं रख पाऊंगा साहब। ना मैं ईमानदारी खाता हूँ और साहब ना ऊपर वाला सब देखता है। अगर ये मैं हराम के पैसे अपने पास रखूँगा ना तो एक ना एक दिन वो मेरे से निकल जाएंगे, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। साहब मैं पैसे नहीं रख पाऊँगा। मैं एक काम करूँगा ना, मैं जहाँ पर मुझे मेरे साहब पैसे मिले ना, मैं रोज़ डेली वहीं पर जाऊँगा और वहाँ पर खड़ा हूँगा। अगर कोई 2-4 दिन में पैसे मांगने आता है तो फिर मैं उसको वापस कर दूँगा। हाँ, वो सब ठीक है, अगर कोई पैसे मांगने ना आए तो रख लेना, ये बात बोल रही है वो। ठीक है? भैया कितने ईमानदार हैं आप, आज के टाइम पे इतने पैसे मिलते हैं, वो लोग तो ये कहते हैं ये तो मेरे हो गए, ये मानने को तैयार ही नहीं है। सच में भैया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना मैडम की बात। ठीक है? ठीक ठीक साहब, चलो। मैम साहब और वो सर कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि ये फ़ोन और पैसा आप रख लेना।
अरे भाई ये 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन और ये 50-60 हज़ार रुपये मान लो किसी के ज़रूरत के हों और मैं इनको खर्च कर दूं तो मेरे पास कितना बड़ा पाप लगेगा। और वो 2-4 दिन बाद मांगने के लिए आया कि मैं तुम्हारे ऑटो पे पैसे भूल गया तो मैं उसको क्या दूंगा। नहीं नहीं भाई, ये मैं अपने पास नहीं रख पाऊँगा। भगवान, हम तो आपसे मदद के लिए बोले थे, आपने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रख दी। अब भगवान आप बताइए 2-4 दिन में अगर वो ना आए तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा। और अगर 2-4 दिन में कोई मुझसे छिना लिया, नहीं नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं पर जाके खड़ा होता हूँ, क्या पता जिसका फ़ोन हो शाम तक लेने के लिए आए। हाँ ये सही रहेगा। इसमें ना अगर पासवर्ड ना लगा होता ना तो मैं किसी न किसी से किसी को फ़ोन करवाता इसमें, तो कोई ना कोई तो बता ही देता किसका फ़ोन है। अब इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, इसको मैं खोल भी तो नहीं सकता हूँ। चलो इंतज़ार करता हूँ, अगर किसी का फ़ोन आएगा तो फिर बात कर लेंगे। हाँ एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। आज 2 दिन पूरे हो गए और पैसे फ़ोन लेने कोई आया ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पता चला कोई लोग आए और छिना विना ले पैसा, मैं क्या करूंगा। इतना सारा पैसा तो पहली बार मैंने अपने पास रखा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये फ़ोन मैं चला नहीं पा रहा हूँ, 2 दिन से मेरे पास ये फ़ोन रखा हुआ है, उसके बाद इसमें ना फ़ोन आया ना कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। चलो 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर कोई आता है तो उसको फिर मैं ये पैसा फ़ोन दे दूंगा। हाँ अब यही कर सकते हैं। ओए 12 किराया कब देगा मेरा? साहब बस 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। वो साहब बात है ना कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कोई सवारी मिलती ही नहीं। सब लोग आजकल साहब कार वार ले लिए हैं, बाइक वाइक ले लिए हैं, इसलिए साहब हमने ना दूसरी ड्यूटी भी करना चालू कर दिया। वो गाड़ी वाड़ी साफ़ करने की ड्यूटी करता हूँ, तो साहब 2-4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, साहब आपके पैसे दे दूँगा। कितना झूठ बोलेगा तू। और एक चीज बता, तू मैं सारे काम काज छोड़ के मैं तेरे पीछे घूमता रहूँ, तुझे ढूंढता रहूँ, कहाँ है तू पैसा तुझसे लेने के लिए? हाँ नहीं मेरे पास और काम नहीं है साहब। बस चुपचाप ना, जब भी डेट हो चुपचाप आके पैसा दे दिया कर, ना कि मैं तेरे पीछे घूमूंगा। अबे मेरा घर होके मैं ही आके तुझसे पैसे मांगता हूँ रिक्वेस्ट करके, ऐसा लगता है साला तुझसे भीख मांग रहा हूँ। साहब 2-4 दिन तो लेट होता है और अधिकतर बार तो मैं टाइम पे दे देता हूँ। इस बार क्या पीछे क्या छुपा रहा तू? कुछ नहीं साहब, कुछ क्या छुपा रहा है? इधर दिखा। अबे साले छोड़ इतना सारा पैसा और ये आईफोन किसका मांग रहा है तू? साहब ये पैसा मेरा नहीं है साहब, और ये आईफोन भी साहब मेरा नहीं है। आप समझ में आया? तू सारे पैसे जुटा के ये सब काम कर रहा है और मेरे को साले झूठ बताता है तू? नहीं साहब, इतना महंगा फोन खरीद लिया है तूने, पैसे जुटा के ई रिक्शा चला के बताता पैसा नहीं है? नहीं साहब ऐसे मैं आपको बताता हूँ साहब। हुआ ना कि परसों एक सवारी आई थी और एक दरोगा भैया आए थे। मैं गाड़ी पे सुबह बैठा हुआ था, वो जैसे गाड़ी बैठे उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी पे 50,000 रुपये और इतना महंगा फ़ोन रखा है। साहब उनको समझ ही नहीं आया क्योंकि सुबह से कोई सवारी नहीं आई थी, तो ये पता नहीं इतने सारे पैसे और इतना फ़ोन महंगा फ़ोन मेरी गाड़ी पे कैसे आया। अब साहब मैं 2-3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि जिसका फ़ोन और पैसा है वो आए, मुझसे मांगे तो वापस करूँ। अब साहब मैं अगर खर्चा वर्चा कर दूंगा तो साहब आएगा मांगेगा तो मैं इसको वापस क्या करूँगा साहब। अबे ये तो अच्छी बात है, तुझे इतना महंगा फ़ोन मिल गया, इतने पैसे मिल गए। अब इस पैसों से मेरे जितने कर्जे हैं सब चुका दे और जिससे भी कर्जे लिए हो सब दे दे। और ये फ़ोन ना इसको बेच बाज के चलाना हो चला, नहीं तो बेच के इससे भी पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे। नहीं साहब एक काम कर, तू ये फ़ोन दे मुझे, मैं तुझे 50,000 रुपये। नहीं साहब मैं ऐसा नहीं करूँगा साहब। मैं आपका किराया शाम तक दे दूंगा साहब, वो जो गाड़ी पहुँचता हूँ उनके वहाँ मांग के दे दूंगा, लेकिन साहब इसमें से नहीं दे पाऊंगा। ये साहब किसी आदमी के पैसे होंगे, पता चला उसको हॉस्पिटल में जब बिल जमा करना हो, बहुत ज़रूरी सालों से जोड़ रखा हो, कहीं इमरजेंसी में जा रहा होगा साहब। सही कहा है किसी ने, थोड़े से पैसे आ जाते हैं ना आदमी के तेवर बदल जाते हैं। शाम को अगर किराया नहीं मिला तो भूल जाना कि घर में मैं दोबारा रहने दूंगा तुझे। साहब दे देंगे साहब। शाम तक किराया कैसे दूंगा? साहब से बोल तो दिया कि शाम तक किराया दूंगा, लेकिन शाम तक किराया अभी तो उनके वहाँ काम करते करते मुझे 18-19 दिन हुए हैं। और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो साहब इसमें से पैसे निकाल के दे दूं क्या साहब को? और जब मुझे वहाँ पैसे मिलेंगे तो इसमें मिला दूंगा। नहीं ये गलत काम होगा, दूसरे का पैसा नहीं लेना चाहिए। एक काम करते हैं, आज ना देर तक गाड़ी चलाएंगे, अगर हमको 1,000-2,000 रुपये मिल जाते हैं तो साहब को दे देंगे। हाँ ये सही रहेगा। यार वो रिक्शा वाला जिस तरह से कह रहा था कि ये पैसे तो मैं जिसके होंगे उसको दे दूंगा, 1 रुपये भी नहीं खर्चूंगा, और ये मोबाइल इसका मैं क्या ही करूंगा, लग तो वो ईमानदार ही रहा था। देखते हैं, उसके रिक्शे में पैसे और फ़ोन डाल तो दिया है यार, कहीं वो लेके भाग ना जाए। कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, कौन सा मेरी किस्मत ही लेके जाएगा।
लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहा था वो तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि नहीं मैं पैसे तो नहीं ले सकता। अरे वो तो एकदम शॉक सा हो गया था। देखो क्या होता है, मैं भेजूंगी एक लड़के को कि वो देखते हैं, अगर वो उसे देता है पैसे तो मतलब वो ईमानदार होगा बंदा, और अगर नहीं देता है वो ये भी हो सकता है वो कह दे कि अरे मैं क्या जानूँ कौन सा उस बंदे ने देखे हो पैसे। अगर तब उसने बोला ना कि मैं तो नहीं जानता, मेरे पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं है, तब मैं जाऊंगी सामने कि बेटा तुम्हारे पैसे नहीं। लेकिन वो लग तो नहीं रहा था ऐसा है। देखते हैं क्या होता है। बताओ, ये 2 महीना हो गया और तब से मैं अपने ऑटो का कांच ही नहीं सही करा पा रहा हूँ। भगवान, इतने सारे पैसे होते हुए मैं 2-3 हज़ार रुपये का कांच नहीं सही करवा पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, आज भैया का और इंतजार कर लेते हैं। अगर ये पैसे और फ़ोन लेने कोई नहीं आया ना, तो इस फ़ोन को बेच के ना जो मुझे 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए मिलेगा ना, और ये पैसे मिला के मैं वृद्धाश्रम में ना बुड्ढों को ना खाना वाना खिला दूंगा, तो मुझे पुण्य मिलेगा। हाँ भगवान, ये ऐसा ही रहेगा। इससे मेरी ईमानदारी भी ख़राब नहीं होगी और क्या कहते हैं वो पुण्य भी मुझे मिल जाएगा। ये सही रहेगा। कल मैं एक काम करूँगा, इस फ़ोन को बेच के ना वृद्धाश्रम में पैसे बांट दूंगा, खाना वाना खिला दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अबे ओए, इधर आना। हाँ भैया। आखिरकार मिल ही गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल पैसे और मोबाइल निकाल। वो कौन सा पैसा, कौन सा फ़ोन भैया? अरे वही जो मैं कल भूल गया था तुम्हें ऑटो में, वो पैसा और मोबाइल दे मेरा। कल भैया मुझे कोई फ़ोन 2-3 दिन मिले, थोड़े पैसे मिले थे। आप कौन से फ़ोन की बात कर रहे हैं? आईफोन है और इतनी मोटी गड्डी पैसों की है। कौन कौन से नोट है उसमें, बताइए ज़रा। अब मैं तुझे प्रूफ दूं? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पैसे मैं भूल गया था। कितना पैसा था भैया उसमें? अब ज़्यादा बहस ना कर। 500, 200, 100 की नोटें हैं और आईफोन है ग्रीन कलर का। हाँ भैया, यही तो है। फ़ोन तो है भैया। आप ना नोट और पैसा सही बता रहे हैं, 500 की है, 200 की और 100 की है, लेकिन भैया इसमें ना एक पासवर्ड पड़ा है। आप ये पासवर्ड खोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपका फ़ोन है। अरे यार, किस आदमी से मेरा पाला पड़ा है। जब कह रहा हूँ मेरा है तो मेरा है। भैया बात ऐसी है ना, मान लीजिए अभी मैं आपको दे देता हूँ और कोई आए कल मुझसे कहे कि पैसे फ़ोन लाओ और इसमें पासवर्ड डाल दे, कहते मेरा फ़ोन, तो मैं क्या करूँगा भैया? अब जो कोई पासवर्ड डाल देगा तो एक बार में सही हो निकल जाएगा, तो मैं मान लूँगा उसका। अभी आप एक बार में पासवर्ड सही डाल दीजिए तो मैं आपको फ़ोन दे दूँगा। ये बात तेरी सही है। ला यार, मैं डाल ही देता हूँ पासवर्ड। हाँ भैया, ये फ़ोन पैसा तो आपका ही है। अब यकीन हुआ कि ये भैया, फ़ोन और ये पैसे मेरे हैं? ये अमानत आप अपनी रख लीजिए। इसके चक्कर में ना भैया 2-2 दिन से मैं सो नहीं पाया हूँ। रोज़ जल्दी मैं यहीं आता हूँ, अपना ऑटो चलाने नहीं जाता था कि जिसका फ़ोन हो मुझसे ढूंढने के लिए आए, पैसे ले जाए, पता चला उसको हॉस्पिटल में बिल देना हो, पता चला का। अच्छा हुआ भैया आप आज आ गए, अगर कल परसों पे आप आते ना तो मैं ये फ़ोन बेच के ना अनाथ आश्रम में भूखे लोग को खाना खिला देता। क्या भैया, मैं तुझे ढूंढ ही रहा था। अब जाके मिला तभी तो आऊँगा तेरे पास। और हाँ, एक बात बता दूँ, इतना ईमानदार होना भी अच्छा नहीं है लाइफ में। एक काम कर, अब चल अपना ऑटो चला और ये 500 रुपये मेरी तरफ से रख। पैसे ऐसे नहीं लेंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको अपने पास रखिए भाई साहब। अरे रख ले। नहीं भैया, पैसा नहीं लेंगे हम, ऐसे ठीक है। ये आपकी अमानत है, आप अपने पास रखिए। मेरा क्या, मेरे ही 500 रुपये बचेंगे। चल मैं चलता हूँ। ठीक भाई साहब। अच्छा वो भाई साहब आज आ गए। अगर कहीं कल परसों तक ना आते तो हम तो फ़ोन वोन बेच के अनाथ आश्रम में भूखे लोगों को क्या कहते हैं खाना खिला के पुण्य कमा लेते और पैसा इनका चला जाता। अच्छा हुआ भगवान अब हमको इतना ईमानदार बनाए, वरना पैसा से हम बेच बाच के फ़ोन वोन बेच खुद ही खा जाते। चलो आज से छुट्टी मिली। इतना सारा पैसा जेब में ले घूमते थे, साला डर ही लगता था कि कोई चोर उचक्का आके छिना न ले। चलो ठीक है, अब अपना काम अच्छे से करेंगे। अरे आ गए तुम? जी। उसने तुमको फ़ोन और पैसे वापस कर दिए? हाँ, पैसे तो वापस कर दिए, फ़ोन भी। ये रहा आपका फ़ोन और ये रहे आपके पैसे। अरे तो उसने तुमसे कुछ बोला नहीं? मतलब बिना कुछ बोली तुमको फ़ोन पैसे दे दिया वो? अरे बहुत कुछ बोल रहा था। पूछ रहा था कि फ़ोन का पासवर्ड डालो और कौन कौन सी नोटें हैं, कितने की नोटें हैं, कितने सारे पैसे हैं। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद तो दिया है उसने, वापस रिटर्न किया है। तुमने पैसे गिने तो हैं, पूरे तो हैं? पता लगा तुमको थोड़े पैसे निकाल के दे दिया हो? नहीं, पैसे पूरे हैं। बहुत ईमानदार था। लेकिन हाँ, ये कह रहा था अगर मैं 2-3 दिन लेट हो जाता ना, तो बोल रहा था कि फ़ोन वोन बेच के जो पैसे इकट्ठा होंगे वो किसी अनाथालय में दे देगा वो। तो क्या हुआ, क्या करता, हम लोग की किस्मत थोड़ी ना लेके जाता। अरे वैसे भी एक फोन अपने और पैसे पैसे के लिए थोड़ी ना वो कर रहा था। वो बात हाँ तो ईमानदार फिलहाल वो बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग करना क्या चाह रही? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले उसकी गाड़ी में जाके खुद इतने सारे पैसे और एक फ़ोन रखा, फिर मेरे से बोल के पैसे मंगवाए, फ़ोन मंगवाए।
करना क्या चाह रही हो? कोई बात नहीं, टाइम के साथ पता पड़ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, पता पड़ जाएगा ना मुझे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। यार मुझे तो लगा था कि वो पैसे और फोन लेके वहां से भाग जाएगा। अरे इवन मुझे खुद ऐसा लग रहा था, बट ये तो काफी ईमानदार निकला। तो जब उसने जो चीज़ बोली थी देखो उसने वही करी। उसने बोला था मैं वहाँ खड़े होके वेट करूंगा। सोच, अपनी सवारी वारी सब छोड़ के वो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहा था कि ये पैसे और फ़ोन जिसके वो लेने आए। वो तो उसकी ईमानदारी है ना, वरना और कोई होता तो आज की डेट में कौन इतना ईमानदार बचा है। अरे उसको सच ये में। तो इतने पैसे और एक फ़ोन है। आज की डेट में लोग ना 100 रुपए के लिए अपना ईमान गिरा देते हैं। वो चाहता तो वो भी लेके पैसे रख लेता फोन। अरे किसी को क्या पता चल रहा है, जिसका छूट गया छूट गया, और क्या, वो तो है उसको ही। क्या ही मतलब था उससे। लेकिन नहीं, वो तब भी वेट किया। सच में बहुत ईमानदार बंदा था। लो ला, अब तुम बताओ आगे क्या करना है। बताती हूँ। भैया आप तो वही है ना जो उस दिन रिक्शा चला रहे थे? हाँ जी मैम साहब, वो सुबह सुबह ना मैं रिक्शा चलाता हूँ, उसके बाद शाम को थोड़ा गाड़ी वाड़ी पोंछने काम कर देता हूँ। मैम साहब आजकल ना कोई रिक्शा में बैठता ही नहीं है, इतनी धूप होती, कभी बारिश हो जाती है, और लोगों को अब तो अपनी गाड़ी हो गई है, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, तो लोग रिक्शा में मैम साहब बहुत कम बैठते हैं, उससे ना गुजारा नहीं होता। तो ना मैं गाड़ी वाड़ी साफ करने भी काम कर लेता हूँ। अच्छी बात है, आप तो बहुत मेहनती इंसान है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, उस दिन जो पैसे और फोन गाड़ी में थे आपके, उसका क्या हुआ? हाँ मैम साहब, वो ना 2-3 दिन बाद एक भैया आए थे, वो दुबले दुबले से थे है ना। फिर उन्होंने बोला ये पैसा मेरा है और ये फ़ोन भी मेरा है। तो मैंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ ये आपका है। तो वो बोले थे कि 500-500 की इसमें नोटें थी, 200-200 की नोटें थी, और 50,000 पूरा रुपया था। तो मैम साहब मैंने घर पे उसको गिना तो 85,000 रुपये था। और उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि इस फ़ोन में ना आप पासवर्ड डालिए तो मैं मान लूँगा आपका, और उन्होंने फिर उसमें पासवर्ड भी डाल दिया था। तो मैम साहब मैं समझ गया था कि वो पैसा उन्हीं का था। तो मैम साहब मैंने वो फ़ोन और पैसा उनको दे दिया था। भैया आप भी ना कितने भोले इंसान हो, ऐसे ही दे दिया आपने? आपने पता किया था उनका था या नहीं था? अब हो मैम सकता है वो उसने ऐसे ही कहीं आपको गिनते हुए देखा हो, या कहीं कहीं से छुप के आपको देख लिया हो और फिर आपको बताया हो। अब मैम साहब जो बंदा उसमें पासवर्ड डाल देगा उसी का तो फ़ोन होगा। अब कोई भी थोड़ी ना उसमें पासवर्ड डाल देगा। उन्होंने पासवर्ड डाला तो मुझे लगा कि मैम साहब वो उन्हीं का फ़ोन होगा। अच्छा एक सेकेंड ऐसे ही रुको, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, मैं उसको बुलाती हूँ आपके सामने। रुको अभी। मैम साहब दोस्त को क्यों बुला रही हैं? वो हमसे कोई गलती हुई है क्या? रुको ना, मैं बताती हूँ। हेलो, हाँ आशु, तुम आ जाओ यहाँ पे। हाँ मैंने जो तुम्हें जगह बताई थी वहीं पे। मैम साहब क्या हुआ? हम आप अपने दोस्त को बुला रही हैं? 2 मिनट सब्र तो रखो भैया, अभी सब पता चल जाएगा तुम्हें। तुम पूरी फिर कहानी बताओ क्या हुआ था। तो मैम साहब वही उन्होंने पासवर्ड डाल दिया, तो फिर हमने पैसा वो तो ये देखो मेरा दोस्त आ गया। अरे मैम साहब यही भैया तो थे जिनको मैंने वो पैसे और वो फ़ोन दिया था। ये भैया ने वो उसमें पासवर्ड डाल दिया था, तो हमने कहा कि भैया ये आप ही का फ़ोन है। मैम साहब आप तो इनको जानती हैं, आपने फ़ोन करके बुलाया है। लेकिन इसका तो फोन और पैसे थे ही नहीं। मैम साहब इनके नहीं तो फिर इन्होंने पासवर्ड कैसे डाल दिया मैम साहब? वो फोन और पैसे मेरे थे। मैम भैया अगर फ़ोन और पैसा आपका नहीं था तो भाई साहब आपने क्यों लिया? वो मैम साहब बोल रही है इनका फ़ोन और पैसा था। और मैम साहब अगर वो फ़ोन और पैसा अगर आपका था तो फिर आपने वो रिक्शे में बोला क्यों नहीं कि वो आपका है? और मैं 3 दिन तक परेशान रहा। आपने अच्छा, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, इतना परेशान होने की जरूरत भैया वो नहीं फ़ोन है। और पैसा दीजिए। मैम साहब का आप लेके गए थे, वो मैम साहब का है, आप बोले थे कि मेरा है। मैम साहब ये भैया हमसे फ़ोन लेके गए थे और पैसा भी इनको मैंने पूरा दे दिया था। कोई बात नहीं, तुम इस तरह से परेशान मत हो, उन्होंने मुझे दे दिया है फ़ोन और पैसे। मैं तो बस तुम्हारी ईमानदारी चेक कर रही थी कि तुम कितने ईमानदार हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी पूरी स्टोरी, कि तुम कितनी मेहनत करते हो, कैसे कैसे एक एक रुपए जोड़ के तुम्हें अपने भाई के लिए फ़ोन लेना था क्योंकि उसे कॉलेज में ज़रूरत है फ़ोन की। मैंने सब देखा है। तुम्हारा भाई कॉलेज में टॉप करता है ना? हाँ मैम साहब मेरा एक छोटा भाई सब कुछ है। मुझे पता है। वो मैम साहब ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन मैम साहब आजकल क्या हो गया है भाई साहब, आजकल ना पढ़ाई जो हो गई है ना वो कापी किताबों से कम होती है, फ़ोन में ज़्यादा होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे देते हैं वो बेचारा। मेरे पास तो कीपैड फ़ोन है, मैं उसी को चलाता हूँ, मेरे पास टच वाला कोई फ़ोन ही नहीं है। अब छोटा भाई मुझसे कहता है कि भैया मुझे फ़ोन लेके दे दीजिए। मैम साहब अब मेरे रिक्शे में कोई सवारी नहीं मिलती, अब मैं कहाँ से उसको टच वाला फ़ोन ला के दूँ? तुम परेशान मत हो, ये पैसे और फ़ोन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए मैंने तुम्हारे रिक्शे में रखे थे कि क्या तुम सच में ये पैसे अपने आप से ले लोगे या फिर भैया ये तो वही पैसा है जो हमने आपको दिया था। हाँ हाँ, ज्यादा परेशान क्योंकि होने की मेरा ही जरूरत पैसा नहीं है, ये लो। नहीं मैम साहब ये हमारा पैसा नहीं, ये हम नहीं ले सकते मैम अरे साहब। रख लो भाई साहब, रख लो पैसे। ये अरे तुम ये समझ के रखो, शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी ईमानदारी का फल दिया है। हो सकता है मुझे
भगवान ने सहारा बनाया हो तुम्हारी मैम गरीबी दूर साहब, करने का। ये पैसा अगर मैंने ले लिया ना तो मुझे 2-3 साल कर्जा चुकाने में लग जाएगा मैम साहब। ये पैसा मैम साहब मैं नहीं रख पाऊंगा। कहाँ अभी मैम साहब मैंने प्रधान जी से पैसा लिया था 4-5 भैया हज़ार। शांत हो जाओ, ये पैसे मैं आपको उधार नहीं दे रही हूँ। ये जैसे आपका वो छोटा भाई है, वो मेरा भी छोटा भाई है, मैं उसकी पढ़ाई के लिए दे रही हूँ। ये लो पकड़ो। लेकिन मैम साहब मैं कैसे ले? पकड़िए भैया पैसे, और ये लीजिए फ़ोन उसकी पढ़ाई के लिए। मुझे पता है वो टॉप करेगा, और मुझे पता है ये भी है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। पकड़िए फ़ोन। मैम साहब इतना महंगा फ़ोन आप हमको दे रही हैं, वो बहुत खुश हो जाएगा मैम साहब। कुछ दिन पहले ना उसको स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए मैडम ने खड़ा कर दिया था, स्कूल से बाहर निकाल दिया था। मैम साहब रोते रोते मेरे पास आया था। अब मेरे पास पैसे नहीं तो क्या करूँ। अगर ये फ़ोन ना, ये तो मैम साहब आईफोन है ना, उसका फेवरेट है, अगर मैंने उसको दे दिया ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। मैम साहब आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना अगर 2-3 साल तक भी पैसे जोड़ता ना तब भी उसके लिए फ़ोन न ले पाता। कोई मैं बात तो उसको नहीं। बस बहाने करता था कि बस अगले महीने ले दूंगा, 2 महीने में ले दूंगा मैम साहब, लेकिन मैं ले नहीं पाता उसके लिए। समझ सकती हूँ, मैं सारी चीज़ें जानती हूँ आपके बारे में, तभी मैंने ये सारी चीज़ें करी। आप ऐसे परेशान मत होइए। पता है भगवान अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो ना तो आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा, चाहे किसी ना किसी ज़रिए से करे। हो सकता है भगवान ने मुझे ही ज़रिया बना दिया हो। मैम साहब हम ना उस दिन सुबह सुबह गाड़ी में कह रहे थे कि भगवान हमारी मदद करिए, और आप मैम साहब भगवान का रूप बन के आ गए और हमारी मदद कर दी। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसको ये पैसे दे दूंगा, उससे वो ना 1 साल की पूरी फीस जमा कर देगा। और मैम साहब इससे उसकी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ। तो आने वाले 2-3 साल में कुछ अच्छा कर जाएगा मैम साहब। चले आशु? हाँ, भैया ठीक है, बहुत फिर बहुत अपना ख्याल धन्यवाद। रखना। ठीक भैया। चलो, और हमेशा ऐसे ही ईमानदार रहना। जी मैम साहब। आओ बैठो। बढ़ाओ आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, ये इतना महंगा फ़ोन आपने मुझे दिला दिया। अब मैं ना छोटे भाई को अपने फ़ोन दे दूंगा, वो ना पढ़ाई कर लेगा। बेचारे का कितना मन था, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, कहाँ से बेचारे को दूँ। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी सारी मदद कर दी। और वो तो कहो मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं ईमानदार ना होता ना तो मैम साहब जो टेस्ट ले रही थी मैं उसमें फेल हो जाता, तो ये फ़ोन और पैसे ना मिलते। ईमानदारी का आज मुझे बहुत अच्छा फल मिला। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आज शाम को जाके ना छोटका को ये फ़ोन देंगे, बहुत खुश हो जाएगा। जल्दी जल्दी से थोड़ा काम निपटा देते हैं। यार आकृति, मेरे एक बात नहीं समझ में आई, तूने आईफोन और इतने सारे पैसे उसे क्यों दे दिए? तुझे नहीं पता है, पता है मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग इसके भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो शायद इनके किसी दोस्त के साथ ही कॉलेज में पढ़ता है, वो टॉप करता है, और उसकी पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से रुक रही थी। इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि उसको कैसे ना कैसे कर, मैंने पहले उसको, मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ोन देने का सोचा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला मेरे भाई बहुत खुददार इंसान है, वो कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ें। तो उस इसी सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये प्लान बनाया कि मैं इसके रिक्शे में पैसे रख दूँगी और छोड़ के चली आऊँगी। देखते हैं ये सच में ईमानदार है कि नहीं है। फिर बाद में पता चला तू लेने तो आया ही था पैसे, तूने तो देखा ही कितना ईमानदार है बंदा। यार ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगा ये काम देख के तुम्हारा। एक काम करते हैं, अब चलते हैं। अब ये कर दिया तो एक कॉफ़ी पिला ही दे। चल गरीब इनका।